जामिया बीएड स्पेशल एजुकेशन। जो बीएड स्पेशल एजुकेशन है ना, ये जो नॉर्मल लोग कॉमनली बीएड परस्यू करते हैं, जैसे कोई कहता है कि अच्छा बीएड कर लो फिर टीचर बन जाओगे, तो वो जो कॉमन नॉर्मल जो बीएड होता है, ये बीएड स्पेशल एजुकेशन उससे टोटली एकदम डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है? जितना जमीन और आसमान में अंतर है। कितना डिफरेंट है? जितना जीवन और मृत्यु में अंतर है, उतना बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन में अंतर है। नाम में बस बीएड लिखने से ये मत सोचिएगा अच्छा कुछ सेम सेम कुछ सिमिलर सिमिलर सा होगा। इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि जो टीचिंग की वैकेंसीज आती है, जहां पर बीएड वाला एलिजिबल होगा वहां पर बीएड स्पेशल वाला एजुकेशन वाला नॉट एलिजिबल रहेगा, और जहां पर बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला एलिजिबल रहेगा वहां पर बीएड वाला नॉट एलिजिबल रहेगा। कुछ दो चार अपवाद के केसेस छोड़ दें, कुछ एक्सेप्शन के केसेस छोड़ दें, तो अदरवाइज दोनों का जॉब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेपर स्ट्रक्चर वगैरह एकदम टोटली डिफरेंट होता है। किसी को बहुत डिटेल में एक एक हर डाउट समझना है बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन में क्या फर्क होता है, तो डेली बाइट्स चैनल पर प्लेलिस्ट में जाए, वहां पर स्पेशल एजुकेशन करके एक प्लेलिस्ट होगा, उस पूरे प्लेलिस्ट को आप देख डालो, सभी आपको बीएड स्पेशल एजुकेशन और नॉर्मल बीएड के बीच का जो भी छोटा छोटा जो आपके माइंड में डाउट हो सकता है वो सारा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। इन शॉर्ट मैं अगर एक्सप्लेन करूं इस लेक्चर में, तो देखिए बीएड स्पेशल एजुकेशन से क्या होता है ना, बीएड स्पेशल एजुकेशन करने के बाद आप समाज के दिव्यांग बच्चों के टीचर बनते हो। जो भी ऐसे बच्चे होते हैं जो फिजिकली हैंडिकैप्ड होते हैं, तो उनको जो पढ़ाने वाला टीचर होता है ना, उसकी ट्रेनिंग, उसका नॉलेज, उसका स्किल टोटली डिफरेंट होता है कंपेयर टू कोई नॉर्मल जो टीचर हो उसके तुलना में। उदाहरण के तौर पर आप किसी ऐसे क्लास में समझ लो पढ़ाने गए हो जहां पर क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं जो दृष्टिबाधित हैं, जो विजुअली इंपेयर्ड हैं, तो अगर आप विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को पढ़ा रहे हो तो क्या नॉर्मल हर कोई टीचर पढ़ा सकता है? क्या मैं उनको पढ़ा सकता हूं? नहीं, शायद मुझे दिक्कत होगा, मुझे नहीं पता कि विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को कैसे हैंडल करना है। कोई बच्चा ऐसे हो सकता है जिसको डिसलेक्सिया हो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो, या कोई ऐसा हो सकता है जिसको मेंटल रिटार्डेशन, विजुअल आई मीन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वगैरह हो, कुछ भी अलग अलग प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको पढ़ाने वाले लोग, उसको ट्रेन करने वाले टीचर्स अलग तरह के होते हैं। तो बेसिकली जो भी इस तरह के स्पेशल चाइल्ड्स को, बेसिकली जो भी इस तरह के दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, वो लोग बेसिकली बीएड स्पेशल एजुकेशन वाली डिग्री लेते हैं। एंड थोड़ा सा जामिया के एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में समझ लेते हैं। तो जामिया का एजुकेशन डिपार्टमेंट इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट में से है। इनफैक्ट 1920 के अराउंड से इसका एजुकेशन डिपार्टमेंट चल रहा है, और जामिया में एजुकेशन के फील्ड के बहुत सारे अलग अलग तरह के डिग्री होते हैं, जैसे पीएचडी इन एजुकेशन भी आप कर सकते हो, एमए एजुकेशन कर सकते हो, एमएड स्पेशल एजुकेशन कर सकते हो। जी, फ्यूचर में आप ध्यान रखिएगा कि जामिया में एमएड भी होता है स्पेशल एजुकेशन में। बाकी जामिया के बीएड का डिटेल तो आपको वन ऑफ द बेस्ट, ओल्डेस्ट, मोस्ट ट्रस्टेड तरीके से डेली बाइट्स पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बीएड नर्सरी एजुकेशन में भी जामिया बीएड कराता है, और यहां हम बात कर रहे हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन में। यहां हम बात कर रहे हैं बीएड स्पेशल एजुकेशन में। तो बेसिकली जामिया ना अलग अलग तरह के कोर्स कराता है अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो बीएड स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग हमको समझना है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जेएमआई बीएड 2025 करके एक प्लेलिस्ट होगा जहां पर आपको जामिया बीएड का कंप्लीट डिटेल, सिलेबस, पेपर स्ट्रक्चर वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके बाद भी कोई डाउट रहे तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। और डेली बाइट स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे वेबिनार मीट भी कंडक्ट करता है, बहुत सारे सेमिनार मीट भी कंडक्ट करता है। डेली बाइट्स के वेबिनार मीट में आप ऑनलाइन अपने घर बैठे बैठे ज्वाइन कर सकते हो, और टीचर एजुकेशन की फील्ड के विभिन्न आयाम को आप समझ सकते हो, मेरे से डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो। गवर्नमेंट टीचिंग जॉब में क्या स्कोप हो सकता है, प्राइवेट टीचिंग जॉब में क्या स्कोप हो सकता है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो तो क्या स्कोप है, टीचिंग अब्रॉड, तमाम तरह की टीचिंग पर हॉलिस्टिक एक व्यू समझने के लिए आप डेली बाइट्स के वेबिनार और सेमिनार मीट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिन सब का अपडेट आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपके फोन में टेलीग्राम नहीं है तो टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड डू ज्वाइन दिस ग्रुप टीचर एजुकेशन रिसोर्स। एंड यस, नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड काम के जेन्युइन सभी अपडेट्स के लिए आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्यूचर में डेली बाइट्स से कोई भी सेमिनार वगैरह होता है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में हो, तो वो बेसिकली दिल्ली में ही कंडक्ट होता है, तो उसका अपडेट आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं थोड़ा स्पेशल एजुकेशन को और डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो दिव्यांग छात्र होते हैं, जैसे कोई बच्चा जो फिजिकली हैंडिकैप्ड है, तो बहुत अलग अलग तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं। जैसे मान लो किसी बच्चे को डिसलेक्सिया हो सकता है, जैसे कि आपने तारे जमीन पर मूवी देखी होगी, आमिर खान की जो मूवी थी, हो सकता है आपने वो देखा होगा। आपने हिचकी मूवी देखी होगी रानी मुखर्जी की, तो वहां भी एक स्पेशल टीचर के रिगार्डिंग बेसिकली बताया गया है
फिर उसी तरह हो सकता है कोई बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल हो, कोई हो सकता है विजुअली इंपेयर्ड हो जिसको दिखाई कम देता है, किसी को हो सकता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर हो, तो बहुत अलग अलग तरह के डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो मान लो जो विजुअल इंपेयरमेंट वाला टीचर है वो टोटली उसकी ट्रेनिंग अलग है कंपेयर टू वो वाला टीचर जो मेंटली रिटार्डेशन वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। तो जब आप स्पेशल एजुकेशन में भी आते हो ना, तो वहां भी मैटर करता है कि आप कौन से डिसेबिलिटी वाला सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, और यह भी देखना होगा कि वो यूनिवर्सिटी कौन कौन से डिसेबिलिटी में बीएड करवाती है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में ना जो आईपी यूनिवर्सिटी है वो 5 अलग अलग तरह के डिसेबिलिटी में बीएड करवाता है। एएसडी में भी करवाता है, डिसलेक्सिया में भी कराता है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में भी कराता है, विजुअल इंपेयरमेंट में भी कराता है। इसी तरह और अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग तरह के स्पेशल चाइल्ड्स के लिए अलग अलग तरह का, मतलब स्पेशल एजुकेशन में जैसे मान लीजिए कोई स्पेशल चाइल्ड है तो किस तरह के स्पेशल चाइल्ड के टीचर बनोगे। तो होता क्या है ना, जामिया में ना दो तरह का, जामिया में क्या है कि दो तरह का स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कवर किया जाता है। एक तो विजुअल इंपेयरमेंट कवर किया जाता है, दूसरा आपको लर्निंग डिसेबिलिटी का देखने के लिए मिल जाएगा, एलडी का देखने के लिए मिल जाएगा, वीआई या लर्निंग डिसेबिलिटी। ये दो तरह के डिसेबिलिटी का जो कोर्स है जामिया में स्पेशल एजुकेशन के बीएड के मॉड्यूल के अंदर कवर होता है। और फॉर्म फिल करते समय आप ध्यान दीजिएगा, आप दोनों नहीं चूज कर सकते हो। जब आप फॉर्म फिल करोगे बीएड स्पेशल एजुकेशन का, तो वहां आपको चूज करना होगा कि या तो आप मेंटल रिटार्डेशन लोगे या तो आप लर्निंग डिसेबिलिटी लोगे। किसी एक तरह के डिसेबिलिटी में ही आप अपना बीएड स्पेशल एजुकेशन परस्यू कर सकते हो। आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। तो जामिया से बीएड स्पेशल एजुकेशन करने के लिए विजुअल इंपेयरमेंट में आपको सिर्फ बीए, बीएससी या बीकॉम या फिर कोई भी समांतर डिग्री है, कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री है आपके पास ग्रेजुएट लेवल की, तो आप एलिजिबल हो। बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर कोई भी और इक्विवेलेंट डिग्री भी आपके पास है जिसमें आपने 50% स्कोर कर रखा है, तो जामिया के बीएड स्पेशल एजुकेशन में विजुअल इंपेयरमेंट के अंडर आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। उसी तरह बीएड स्पेशल एजुकेशन जब लर्निंग डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग बात होती है, अगर आपने बीए, बीएससी, बीकॉम इन तीनों में से किसी में भी 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है, और साथ में ध्यान दीजिएगा जैसा कि लिखा है कि कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री भी है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो बीए, बीएससी, बीकॉम ही किया हो, कोई इक्विवेलेंट डिग्री भी है साथ में, मतलब कोई भी और इक्विवेलेंट डिग्री कर रखा है इंस्टेड ऑफ बीए, बीएससी, बीकॉम और 50% स्कोर्ड है, तो आप बिल्कुल उसके लिए एलिजिबल हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्यों जामिया जैसी यूनिवर्सिटीज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्यों इनके यहाँ बहुत कॉम्पिटिशन देखने के लिए मिलता है, क्यों इनके यहाँ एडमिशन इतना ईजी नहीं होता है। देख रहे हो पूरे साल भर का जो इनका बीएड स्पेशल एजुकेशन करने का कोर्स का फीस है मात्र 6,900 रुपए। 6,900 रुपए इतना दिल्ली वेट से प्रिपरेशन का फी लग जाता है ऑलमोस्ट, सच बताएं तो। हाँ, तो मात्र 6,900 रुपए है पूरे एक साल का बीएड स्पेशल एजुकेशन बीएड करने का। उसी तरह बीएड स्पेशल एजुकेशन लर्निंग डिसेबिलिटी में भी आप देखोगे पूरे एक साल का मात्र 6,900 रुपए ही है। और ये जो हैशटैग इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जब आप एडमिशन ले लेते हो तो उसके बाद वहां पर आपका ट्रेनिंग वगैरह होता है, किसी टीचर एजुकेशन के स्कूल में आपको ले जाके जो है, या फिर मतलब किसी भी इस तरह के स्कूल में ले जाया जाएगा जहां पर इस तरह के डिसेबल्ड चाइल्ड हो, जहां पर आप चीजों को देखोगे, समझोगे, सीखोगे, तो उस समय 1,500-2 हजार रुपए लोग एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। तो मोटी मोटा मिला के पूरे साल भर का बीएड करने का 8,500 से 9,000 रुपए ये लोग फी लेते हैं। थोड़ा सा सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो बीएड स्पेशल एजुकेशन में जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी में टोटल 30 सीट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम का जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरल कैंडिडेट, मुस्लिम वुमेन, रिजर्वेशन वगैरह के हिसाब से। फिर उसी तरह आपको जो है उर्दू मीडियम का देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आप देख लीजिए बीएड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इंपेयरमेंट में भी आपको 30 सीट्स ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ विजुअल इंपेयरमेंट में भी आप देखो 30 सीट है, वीआई में 30 सीट्स है, एंड लर्निंग डिसेबिलिटी में भी टोटल 30 सीट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड यस, गूगल पर आप दिल्ली बाइट्स सर्च करिए, सबसे टॉप पर दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट आ जाएगी। दिल्ली बाइट्स की वेबसाइट पर जाकर आप जेएमआई बीएड का मॉक टेस्ट वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। और आप दिल्ली बाइट्स के यूट्यूब पर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि वाला पूरा एक प्लेलिस्ट दे रखा होगा। इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज हैं, सभी वीडियो को आपको मिनिमम 4 से 5 बार देखना है। सभी वीडियोज को आप 4 से 5 बार देख जाइए। टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई डाउट प्रिपरेशन को लेकर, मतलब पेपर में अगर टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आते हैं तो ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चन को सही करने का आप पूरा पोटेंशियल रखोगे ये पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट देखने के बाद। क्यों टीचिंग एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट मैंने बताया, थोड़ा समझते हैं। देखो यार, स्पेशल एजुकेशन का जो जामिया का पेपर होता है ना, इसमें टोटल आपको 85 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है 85 मार्क्स का होता है। नॉर्मल वाला जो बीएड होता है उसमें पेपर जो होता है 170 मार्क्स का होता है, और 170 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको ना केवल 85 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, पेपर 85 मार्क्स का होता है,
और वो जो नॉर्मल वाला बीएड होता है वो 3 घंटे का होता है, बीएड स्पेशल एजुकेशन 1 घंटे 30 मिनट का होता है। इसका पेपर और टाइम ड्यूरेशन आपको छोटा देखने के लिए मिलेगा, और इसमें भी रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और कोई भी क्वेश्चन आप गलत करोगे तो नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। और ये देखिए पेपर स्ट्रक्चर जो फॉलो होता है कुछ सिमिलर सा देखने के लिए मिलेगा जो नॉर्मल वाला बीएड होता है, लेकिन पेपर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें जनरल अवेयरनेस के आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जनरल इंटेलिजेंस दैट गोज फॉर रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, उसी तरह टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण और अभिरुचि के 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड सब लोग पहली बार ही पढ़ रहे हो, तो कोई अपने स्कूल कॉलेज ग्रेजुएशन में टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ रखा होता है। यही रीजन है कि पीछे जो मैंने प्लेलिस्ट दिखाया टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि का, सभी वीडियोस को आपको देख लेना है, उसमें सभी वीडियोस को जो पूरा बताया गया ढंग से आप कर लोगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन डायरेक्टली आप पूरा सही कर पाओगे बिना किसी दिक्कत परेशानी के। वापस से थोड़ा फी वाली बात देख लेते हैं कि एक कंपैरिजन ड्रॉ कर लेते हैं कि पूरे 1 साल का जेएमआई बीएड का स्पेशल एजुकेशन का फी कितना है। तो आप अगर एक बाय एंड लार्ज कंपैरिजन ड्रॉ करोगे तो बेसिकली बीएड स्पेशल एजुकेशन का फीस है मात्र 6,900 रुपए, और जो नॉर्मल बीएड भी होता है उसका फीस भी मात्र 6,900 रुपए। यहां पर आपको बीएड स्पेशल एजुकेशन में टोटल 30 सीट देखने के लिए मिल जाएंगे, विजुअल इंपेयरमेंट में 30 सीट है, लर्निंग डिसेबिलिटी में 30 सीट है, और अलग अलग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है इनका पूरा फी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। और यहां पर जो एडिशनल इंटर्नशिप फी वगैरह जो मैंने बताया कि एडमिशन लेने के बाद जब आपको ट्रेनिंग के लिए किसी स्कूल या कॉलेज पर भेजते हैं तो वो अलग से जो एडिशनल इंटर्नशिप फी लगता है वो भी इन लोगों ने मेंशन कर रखा है। क्या कोई एज क्राइटेरिया है? नहीं यार, एज क्राइटेरिया तो जॉब करने के लिए होता है कि भाई जाओगे DSSB का फॉर्म भर रहे हैं तो 35 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, KVS का 35 ईयर होना चाहिए, पता चला BPSC का कोई फॉर्म भर रहे हो 40 ईयर्स होना चाहिए, कल को यूपी में कोई टीचर की वैकेंसी आ गई वहां पर 42 ईयर्स एज होना चाहिए। नौकरी करने के लिए एज क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो बहुत सारे डिग्रीज में एज क्राइटेरिया का बात रहता है, लेकिन 99% केसेस में डिग्री लेने का कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता। तो सेम गोस फॉर बीएड स्पेशल एजुकेशन इन जामिया आल्सो, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है जामिया से बीएड करने के लिए। बाकी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जेएमआई बीएड 2025 वाला प्लेलिस्ट देखिए, वहां पर ये जो वीडियो लेक्चर मेंशन है ना इसको आप जरूर से देख लीजिएगा डेली बाइट्स का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करने के लिए। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो जामिया बीएड का जो भी प्रिपरेशन क्लास होता है डेली बैट्स पर उसको ज्वाइन करना आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि जामिया में अलग अलग तरह के एजुकेशन डिपार्टमेंट के कोर्सेज हैं, सबका प्रिपरेशन आपका डेली बैट्स पर होता है। और जब तक आप उसका डिटेल देख ना लो, समझ ना लो कि कैसे उसको ज्वाइन करना है, तब तक रैंडमली ना कोई कंटेंट आप डेली बैट्स से परचेस करिएगा और ना रैंडमली आप व्हाट्सएप हैंडलर को कॉल करिएगा। ये एक जो बेसिक प्रोसीजर है डेली बैट्स के प्रिपरेशन का, ये जो पूरा इसमें डिटेल है मेंशन्ड है, आप उसको देख लीजिएगा। एंड एट द सेम टाइम डेली बाइट्स कोई भी अपना प्रिपरेशन क्लास ना तो अपने ऐप में करता है, ना तो डेली बाइट्स कोई भी अपना प्रिपरेशन क्लास अपने वेबसाइट पर करता है। ध्यान दीजिएगा, डेली बाइट्स का कोई भी प्रिपरेशन क्लास डेली बाइट्स के ऐप में नहीं होता है, डेली बाइट्स की वेबसाइट में नहीं होता है, दोनों पे नहीं होता है। डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप हैंडलर को इस नंबर पर मैसेज करना होता है। बेसिकली आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे और कोई कॉल नहीं करेंगे, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होता है कि मुझे जेएमआई बीएड का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है, तो व्हाट्सएप हैंडलर प्रिपरेशन क्लास का कंप्लीट डिटेल आपको सेंड कर देंगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रिपरेशन क्लास नहीं ज्वाइन करना होता है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको केवल मॉक टेस्ट चाहिए। तो जो भी बच्चे को केवल मॉक टेस्ट चाहिए वो डेली बाइट्स के ऐप में जाकर जेएमआई बीएड रिसोर्स ले सकता है, और ये वहां पर कूपन कोड यूज कर लीजिएगा delybytes_seated। आप मात्र 1599 रुपए में ये जो पूरा जेएमआई बीएड का रिसोर्स है ले पाओगे। ध्यान दीजिएगा, ये प्रिपरेशन क्लासेस से टोटली डिफरेंट है, ये केवल उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनको केवल मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए। जिनको भी डेली बाइट्स से प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करना है वो व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज करेंगे, और पीछे जो मैंने वीडियो लेक्चर बताया, ये वाला जो वीडियो लेक्चर मैंने बताया, इसको देखने के बाद ही आप डेली बाइट्स का प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करिएगा। बाकी जिनको केवल मॉक टेस्ट वगैरह चाहिए, तो जो कोई भी कैंडिडेट ऐसा जो 1599 रुपए का पेमेंट करता है तो उसको ये सारा रिसोर्स मटेरियल मिल जाएगा। जिनको प्रिपरेशन क्लास नहीं ज्वाइन करना, जिनको केवल मॉक टेस्ट चाहिए, वर्कशीट वगैरह चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द जो बीएड स्पेशल एजुकेशन का पेपर है। और ये आपको कैसे मिलेगा? गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए, सबसे टॉप में एक आइकन आएगा बीएड एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन, उसके अंदर जाके खुद से आप मॉक टेस्ट वगैरह सारा कुछ ले सकते हो, जिसमें आपको ये सारा रिसोर्स मिल जाएगा। और उसका मीडियम क्या होगा? उस रिसोर्स का मीडियम होता है इंग्लिश। तो परचेज करने से पहले आप ये बात भी ध्यान रखेंगे, डेली बाइट्स की प्रिपरेशन क्लासेस बाइलिंगुअल होती हैं। प्रिपरेशन क्लासेस में कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रिपरेशन क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, जिसके लिए आपको व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज करना होता है। बाकी के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डू ज्वाइन देम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बेस्ट विशेस। एंड नीचे दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा अपकमिंग जेएमआई बीएड के सभी अपडेट्स के लिए।